हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। देखिए एक व्यक्ति भगवान से क्या मांग रहा है। एक आदमी रेगिस्तान से गुजर रहा था, लगातार बड़बड़ाते हुए। बिल्कुल बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है। यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तड़पती रेत पर वो आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? तो यहाँ कोई न कोई पेड़ पौधा उग सकता था और तब ये जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार हुआ। वह नजर झुकते ही उसे सामने एक कुआं नजर आने लगा। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसने वह कुआं नहीं देखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया, दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना ही था। उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी पीऊंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई पीछे से उसे छू रहा है। पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देख बिना ही बहुत तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी उसने 2-4 कदम आगे ही बढ़ाया था कि एक उड़ता हुआ कागज का टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। जानते हो उस टुकड़े में क्या लिखा था? उस टुकड़े पर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी, रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज है जो रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ गया और रेगिस्तान अभी भी हरा भरा नहीं हो पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान की आदत शिकायत करने की और अपने अधिकार बखूबी जानता है, पर कर्तव्य नहीं। जब कोई काम उसके मन के हिसाब से नहीं हो रहा होता तो वो दोष देने लग जाता है, हमेशा दूसरों को। कभी तो किस्मत को दोष देता है, कभी अपने माँ बाप को, कभी सरकार को। दोषारोपण के चक्कर में वो इस बात को भूल जाता है कि इंसान के अंदर वो शक्ति है कि अगर वो चाहे तो वह अपने हर सपने को पूरा कर सकता है, अगर वो चाहे। ये कहानी है एक मकड़ी की। यह मकड़ी एक बार अपना जाला बनाने का सही स्थान ढूंढ रही थी। वह एक ऐसा स्थान चाहती थी कि वह एक ऐसी जगह जाला बनाए जहां ढेर सारे कीड़े, मकड़ियां और मक्खियां आकर फंसे। इस तरह उसका जीवन मजे से बीत जाएगा। यही वह सोचने लगी। मकड़ी को एक घर में एक कोना बेहद पसंद आया। उसने वहां जाला बनाने की तैयारी करना शुरू कर दिया। उसने वहां जाला बनाना शुरू कर दिया। तभी वहां से एक बिल्ली गुजरी और मकड़ी को देख जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा, तब बिल्ली ने कहा, मैं हंस रही हूँ तुम्हारी बेवकूफ़ी पर। यहाँ यह घर कितना साफ सुथरा है, यह तुम्हें दिखाई नहीं देता। यहाँ तुम्हारे जाल में कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि यहाँ कोई कीड़े, मकड़ियाँ और मक्खियाँ नहीं हैं।
जब बिल्ली की यह बात सुनी तो उसने जाला बनाने का विचार त्याग दिया। साथ ही उसने दूसरी जगह तलाशना भी शुरू कर दिया। उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वहां जाला बुनना शुरू कर दिया। जब उसने आधा जाला बुन लिया तब एक चिड़िया वहां आकर उसका मजाक उड़ाने लगी। चिड़िया ने कहा कि यहाँ तेज हवा चलने से तुम्हारा जाला उड़ जाएगा, तो यहाँ जाला क्यों बुन रहे हो? मकड़ी ने चिड़िया की बात सुनी और यह बात सही भी लगी। उसने खिड़की पर भी जाला बुनना बंद कर दिया और फिर से दूसरा स्थान ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था। मकड़ी ने वहां जाकर जाला बुनना शुरू कर दिया। इसी बीच वहां एक कॉकरोच आया। उसने कहा कि यहाँ जाला बनाना बेकार है, यह बहुत पुरानी अलमारी है, कुछ ही दिनों में यह बिक जाएगी और मकड़ी की मेहनत बेकार हो जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की बात भी मान ली। उसने फिर से दूसरा स्थान खोजा, लेकिन उसमें पूरा दिन निकल गया था। वह थक गई थी और भूख प्यास से बेहाल थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जाला बना पाए। थक कर वो एक जगह बैठ गई। वहां पर एक चींटी बैठी थी। मकड़ी को देखकर चींटी ने कहा कि वे सुबह से देख रही है, जैसे ही तुम जाला बुनना शुरू करती हो वैसे ही कोई आकर तुम्हें कुछ कहता है और तुम अपना काम आधा छोड़ देती हो। दूसरों की बातों में आकर यह तुम्हारा हाल हुआ है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी बेवकूफ़ी पर पछताने लगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम भी नया काम कर शुरू करते हैं तो नकारात्मक मानसिकता के लोग आते हैं और हमें हाथों उत्साहित करने लगते हैं। लोग हमारे हौसले को तोड़ने लगते हैं। इन सभी बातों में आकर हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। इससे समय निकल जाता है और हम पछताते रह जाते हैं। ऐसे में जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो पूर्ण सोच विचार करा करें और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ काम में लग जाएं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। हमारी जिंदगी में चुनाव के लिए विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं। हम अंधेरे के बारे में शिकायत भी कर सकते हैं या फिर एक मोमबत्ती जलाकर अंधेरे संसार को रोशनी भी दे सकते हैं। चुनाव सदैव हमारा होता है। आप समस्या के बारे में शिकायत करें, उसका हल निकालें। इस बात को एक कहानी के माध्यम से बेहतर तरीके से समझते हैं। एक बूढ़ा किसान अपने शिकारी कुत्ते के साथ एक बागीचे में बैठा था। वो शिकारी कुत्ता बैठा बैठा कहर रहा था। एक अजनबी वहां से गुजरा और उसने किसान से पूछा, ये कुत्ता इतना कहर क्यों रहा है और इतना शोर क्यों मचा रहा है? बूढ़े किसान ने कहा, क्योंकि यह कील पर बैठा है जो इसे चुभ रही है। अजनबी ने पूछा, तो फिर ये उठता क्यों नहीं? किसान ने कहा, क्योंकि अभी इसे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। यह तब तक वहां बैठा रहेगा जब तक कि इसे होने वाला दर्द इसकी सहनशीलता से ज्यादा न बढ़ जाए। इसी तरह हमारे जीवन में अधिकतर लोग परिस्थितियों से परेशान होते हैं। लगातार उन परिस्थितियों के बारे में शिकायतें भी करते रहते हैं पर कोई एक्शन नहीं लेते जब तक कि हमारी सहनशीलता जवाब न दे दे। समस्याओं के लिए विकल्प हमेशा हमारे पास ही होते हैं। जैसे उस शिकारी कुत्ते के पास था कि वह उठकर जा सकता था। चुनाव सदैव हमारा होता है। हर समस्या के बारे में शिकायत करें, उसका हल निकालें। हर समस्या के बारे में शिकायत करें, उसका हल निकालें। एक घुड़सवार बड़ी तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए जा रहा था। सड़क किनारे खड़े एक आदमी ने पूछा, अरे भाई, इतनी तेजी से घोड़े को कहाँ भगा ले जा रहे हो? इस पर उस आदमी ने कहा, अजी, मैं कहाँ ले जा रहा हूँ इसे?
इस घोड़े से ही पूछो यह मुझे कहाँ ले जा रहा है। दोस्तों, ऐसे ही दिशाहीन होता है हम में से अधिकतरों का जीवन। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, वरना पता ही नहीं चलेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। हमें अपने आप को खरीदना होगा, आत्म साक्षात्कार करना होगा, खुद को टटोलना होगा और तय करना होगा अपने जीवन का ब्लूप्रिंट, जिसमें होगी हमारी सेहत, हमारा धन, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारे जीवन मूल्य। तभी हमारा जीवन खुशहाल और सफल होगा। एक बुजुर्ग ने अपने पोते से कहा, हमारे अंदर 2 भेड़िए हैं। हम जीवन में जो चुनते हैं इसका निर्णय होता है। इन्हीं 2 भेड़ियों के बीच युद्ध के बाद भेड़िया क्रोध, हिंसा, मोह, अहंकार जैसी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा भेड़िया शांति, प्रेम, दया, सुरक्षा, करुणा जैसी भावनाओं का। इन पर पोते ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी तो फिर जीतता कौन सा भेड़िया है? दादाजी ने जवाब दिया, वही भेड़िया जिसे तुम पोषित करते हो। सही बात है दोस्तों, यह हम ही पर निर्भर करता है कि हम किस भेड़िया को जिताएंगे, हमारे भीतर के सद्गुणों वाले भेड़िए को या फिर दुर्गुण वाले भेड़िए को। चुनाव हमारा होता है, पूरी तरह से हमारा, कि हम किस भेड़िए को खुराक देते हैं। सच ही तो कहा है किसी ने कि जैसे सिंचाई करने वाला पानी को अपनी मनचाही जगह पर ले जा सकता है, जिस तरह धनु धीर तीर को सीधा बनाता है और जिस तरह बढ़ई लकड़ी सहरता है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को आकार देता है। अपने मन को आकार दो, सही आकार दो, सही भेड़िए को पोषित करो। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।